राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जाने लगी। भाजपा ने जब अपनी सूची जारी की तब से ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी पहली सूची धरातल पर टिकती नजर नहीं आई तो कमान हथियाने के प्रयास में लगी वसुंधरा राजे सिंधिया की बनाई, जिसके सामने भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी बौना नजर आने लगा। लेकिन हालात का दुरुपयोग तब स्पष्ट दिखाई देने लगा जब राज्य ने टिकट वितरण हेतु बनाए गए सभी प्रावधानों को धता बताते हुए सब पर पानी फेर दिया। इसी के चलते कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के चयन में व्यक्तिवाद हावी हो गया। कमोबेश यही हालात बने पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी जोराराम कुमावत के मामले में। सुमेरपुर विधानसभा से जारी भाजपा के टिकट के भारी विरोध और बगावत के हालातों पर पैनी नजर डाली है KNTV के एडिटर इन चीफ महेंद्र लखावत ने। तो आइए देखते हैं क्या है माजरा। उसके बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद उस समय केवल एक MLA पहले हुआ करता था, कंगार सिंह चौधरी, कारची विधानसभा से। बाकी सब जगह कांग्रेस का पूरा वर्चस्व था। मैंने इस पार्टी के लिए जो मेहनत करना चाहिए था पूरा करा और उसके बाद में और 1989 के अंदर 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तब मैं जिलाध्यक्ष था। उसके बाद सांसद का चुनाव हुआ, 2 बार भैरव सिंह जी शेखावत ने हमारे इलाके से चुनाव लड़ा, तब भी मैं जिलाध्यक्ष था। इन्हें पूरा इस भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने तन मन धन लगाया है, पूरा जीवन झोंक दिया। मैं कभी भी नहीं सोचता कि मैं इसके खिलाफ में कोई चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरा 2 बार पहले टिकट काटा गया। 2003 में मुझे सुमेरपुर से चुनाव लड़ाया जबकि सुमेरपुर विधानसभा प्रारंभ से ही कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी थी। केवल एक बार 1977 में विज्ञान मोदी जीता था उस समय, और एक बार गुलाब सिंह जी राजपुरोहित 200 वोटों के आसपास में जीते थे 89 में। उसके बाद सीधा मैं जीता 2003 में। उससे पहले कोई बीजेपी का जीता नहीं और केवल 2663 वोटों से मैं जीत के आया। उसके बाद मेरा टिकट 2008 में काट दिया, कोई चिंता नहीं, पार्टी ने ठीक समझा वैसा किया मैंने और पार्टी की निष्ठा के साथ में काम किया। 2013 में मुझे फिर से टिकट दिया, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत करके आया। मेरे विरोधी उम्मीदवार ने जितने वोट प्राप्त किए उससे अधिक वोटों का अंतर जीत का रहा था। मैं जीत का अंतर रहा और मैं जीत करके विधानसभा में गया। अब 2018 में फिर काट दिया, फिर भी मैं पार्टी का काम करता रहा। मैंने कोई बगावत नहीं करी, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में प्रताड़ना हुई। जो मेरे साथ कार्यकर्ता थे उनको प्रताड़ित किया गया कि ये मदन राठौड़ का आदमी है, ये मदन राठौड़ का आदमी है। वो कोई पंचायत समिति का सदस्य बन सकते थे तो उनको अवसर नहीं दिया, वो जिला परिषद के बन सकते थे तो अवसर नहीं दिया, म्यूनिसिपैलिटी में पार्षद तक का टिकट नहीं दिया, यहाँ तक कि बैठकों में नहीं बुलाया गया और उनको जलालत झेलनी पड़ी। लगातार ये जलालत झेलनी पड़ी। और जब ये इस बार ऐसा लगा, सबको लगता था कि पार्टी फिर चेंज करेगी, तो उन कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद थी कि अब समय पुराना खराब समय निकल गया और अब वापस टाइम ठीक आएगा, और फिर पार्टी ने उसी को थोप दिया। तो वो कार्यकर्ता जो पिछली बार मेरा टिकट कटने पर बीजेपी के साथ में जुड़े थे, इस बार वो जुड़ने को तैयार नहीं है। उन सब का ये कहना है कि नहीं साहब, हम तो ये फिर 5 साल जलालत नहीं झेल सकते, तो वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आप तो फिर भी कहीं ना कहीं बन जाओगे, पार्टी आपको कुछ बना देगी, कहीं का प्रभारी बना के भेज देगी, आप तो पार्टी का काम करते रहोगे, लेकिन हमारा कौन है, हम क्यों आपके साथ जुड़े। हम जिनको मैंने जोड़ा था, जिसके कारण से बीजेपी जीत रही थी, जिसके कारण से बीजेपी प्रभावी बनी इलाके में, वो कार्यकर्ता जलालत झेले, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और ये मैं इसी कारण से एक विचार कर रहा हूँ।
हालांकि अभी तक मैंने कोई नामांकन नहीं किया है, लेकिन कल हमने मीटिंग करी थी जिसमें लगभग 5-6 हज़ार लोग आए थे उसमें, और सबसे भी राय मशविरा किया। उन सब ने यही कहा कि आप 2 फॉर्म भरो, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दलीय। बीजेपी पुनर्विचार करे, ये हम आग्रह करेंगे बीजेपी से कि आप सही व्यक्ति को टिकट दें, और देखते हैं क्या स्थिति बनती है उसको। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि आज भी आप भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामे रख रहे हैं। आज भी आपके मन में ये मनसा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, मैं पार्टी को छोड़ के या पार्टी से इतर कहीं नहीं जाऊं, ऐसा प्रतीत होता है। आपने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने 2 विधायक कार्यकाल में क्या क्या मुख्य कार्य करवाए थे? देखिए, आपने पहला सवाल भी बहुत सही किया। मेरा मन अंदर से रोता है इस पार्टी को छोड़ते हुए। मैं ये नहीं सोचता था, लेकिन मजबूर किया जा रहा है मुझे। दूसरा, मेरे कुछ मिशन हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पाली ज़िले में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो जवाई बांध में पानी आए इसके लिए से डैम को अपग्रेड कराया। वो पानी पाली में आ रहा है। जवाई पुनर्भरण का 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था, वो काम बाकी पड़ा है। मैंने मेरी आंखों से वो ड्रिलिंग होते हुए देखा। 4 जगह पर जहाँ डैम बनना था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो एक तो जवाई पुनर्भरण पुराना पूर्व जो घोषित है वो काम होना चाहिए, मेरा एक मिशन है। दूसरा, बिजली के लिए जनता को परेशान नहीं होना पड़े, पानी घर घर पहुंचाना है, प्रत्येक घर तक जल पहुंचे, ये मेरी योजना है। उसके लिए मैंने जो टंकियां बनवाई थी, उन टंकियों को कनेक्ट तक नहीं किया गया, और वो टंकियां फट रही है। जो ओवरहेड टैंक्स मैंने बनवाए थे, मैं घर घर जल पहुंचाने की मेरी योजना है। इसी प्रकार से रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग इस इलाके में आए, ताकि उद्योग पनपेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक फिल्म सिटी का है, सुमेरपुर में फिल्म सिटी का उसके लिए मैंने ज़मीन दिलवाई थी, वो निर्माण हो जाए। ऐसे ही कई मैंने गांव में विकास के काम हो, ये मेरी योजना है, वो मैं करना चाहता हूँ। एक बात जो बहुत ही विचारणीय है, वर्ष 2003 से 8 तक आप विधायक रहे। 2008 में जब पुनः टिकट की बात आई तो आपका टिकट काट दिया गया था। आपने उसको बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं, मन पर नहीं लेते हुए पार्टी के आदेश को सिरोधार्य किया, और फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 वर्ष तक उसी प्रकार से कार्य करते रहे। आप कई बार जिले के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और यह तो एक पद है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी की पाली जिले में नींव से काम किया। आपका टिकट 2008 में काटा गया। जब आपको वापस 13 में टिकट दिया गया तो आप सर्वाधिक मतों से, जिले के सर्वाधिक मतों से विजयी हुए। आपकी परफॉर्मेंस में उस समय भी कहीं कमी नहीं थी, और आपको विधानसभा का उप मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। लेकिन आपके बेहतर कार्यकाल के बावजूद 2018 में फिर आपका टिकट काट दिया गया। तब भी आपने इसे पार्टी की कोई अंदरूनी मजबूरी समझ करके फिर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी, जहां भी आपको पार्टी ने आदेश दिया तो आप कार्य करते रहे। लेकिन इस बार का टिकट काट दिया जाना ये साबित करता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी अड़चन है, जिसके कारण से बार बार आपको टिकट से वंचित रखा जा रहा है। तो आप ऐसा क्या महसूस करते हैं, किस कारण से ऐसा हो सकता है? हमारी पार्टी में कुछ कमियां आई है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह से मिला, उनसे मैंने, अरुण जी भाई साहब से मैंने कहा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भी कहा कि बोले अब बहुत बदल गई है पार्टी। ऐसे ही ये कमियां जो धीरे धीरे आ रही है,
वैसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो हमारे प्रेरक हैं भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ की संस्थापकों में से वो दो जो प्रमुख हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने एक विचार दिया था। उनकी एक पुस्तक है मेरे पास में, मैं बताऊंगा आपको। उस पुस्तक में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में पेज नंबर 194 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि हमें स्मरण रखना होगा कि एक अयोग्य उम्मीदवार इस आधार पर हमारा मत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है कि उसका संबंध एक अच्छे दल से। तो कोई अच्छी पार्टी से कोई गलत आदमी भी उम्मीदवार बना दिया जाए तो उसको जिताना नहीं है। उस एक उत्तरदायी मतदाता का ये कर्तव्य है कि उस गलती को दुरुस्त कर दे। ये है इस किताब के। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जहाँ तक लगता है सुमेरपुर की जनता उतारू है। हाँ, ये मैंने संदेश दिया है क्योंकि दीनदयाल जी उपाध्याय ने ये लिखा है, उन्होंने ये बात कही है। तो फिर वैसे एक बात बताऊँ आपको कि मुझे पाली जिले में जितने भी लोग हैं, वैसे उन्होंने इतना कोई त्याग किया हो ऐसा मुझे कम लगता है। देखिए, मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन में गया जहाँ पर मेरी टांग भी टूट गई थी। कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने वालों में से मैं हूँ। वहाँ पर भी और गोली भी लग सकती थी, जीवित बच के आना संभव भी नहीं था। ऐसी स्थितियों में भी मैं गया हूँ। पार्टी ने जहाँ जहाँ भी भेजा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम रहा हो। अभी बंगाल के बीरभूम जिले में मैंने काम किया, इसी चुनाव में बंगाल में जो अभी टीएमसी का जो ये चल रहा है मामला, वहाँ पर भी मैंने बीरभूम जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, गुजरात के पाटन में मैं इस बार था। पिछली बार सुरेंद्र नगर जिले में लगाया गया, तो उससे पहले महसाणा में लगाया गया था। सब जगह मैंने पार्टी का काम किया है। तो ये जो विकृतियाँ आई है कि यहाँ मैनेजमेंट कोटे से कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन करके आ जाए तो उसको कोई जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। और उसको वैसे महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। ये बात महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने कही है, तो मैं तो कैसे मतलब इसको बर्दाश्त करूँ। ठीक। अब अगर आप जनता की मंशा के अनुसार और आपके सद्कार्यों से विजयी होते हैं तो आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मेरा तो खूंटा वही है जहाँ पर जो संस्कार हमको मिले हुए हैं हम उन्हीं के साथ जुड़ेंगे और वहीं जाकर के और हम तो उस विचार को मजबूत करने का काम करेंगे। उस जो हमें संस्कार जिस प्रकार के मिले हुए हैं उसको मजबूत करने का काम हम करेंगे। पार्टी से गलती हुई है, हम गलती नहीं करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, उसको सुधार करेंगे। एक संवेदनशील प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय जनता पार्टी पर पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आपने ठीक प्रश्न किया। ये इस समय ये परिस्थितियाँ बदल गई है। ये जो विकृतियाँ अभी जैसे आप देख रहे हो कि नए नए ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो कभी बीजेपी के नहीं थे और उन लोगों को लेकर के और तो फिर हमारा कैडर तो ख़त्म हो रहा है। हमारे जो कैडर बेस पार्टी हमारी मानी जाती थी, इसमें बाहरी लोगों को जो संस्कारित नहीं है, केवल जोड़ तोड़ से कि किसी भी प्रकार से हमको चुनाव जीत लेना है, इसलिए बाहर से व्यक्ति को लेकर के आप हमारे कैडर को दबा रहे हैं। जिसने दरी बिछाई, आपके लिए भूमिका बनाई, आपके लिए संघर्ष किया, इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया, उन लोगों की अवहेलना करके और अब बाहरी व्यक्ति को ला करके हमारे ऊपर थोप दोगे तो ये तो क्या होगा? कुंठा तो आएगी ना मन में। उनके मन में तो ये भाव आएगा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई भी आकर के और कल हमारी कब्र खोदता था वो आज हमारे ऊपर उसको बिठा दिया और हम उसको जिंदाबाद करते हुए घूमेंगे। ये तो मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत हो रहा है।
इसके बारे में तो विचार करना पड़ेगा, पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि ये कैसे चल सकता है ना। जो व्यक्ति शुरू से इसकी नींव बन करके और इस भवन को खड़ा करने का काम कर रहा है और आकर के मालिक कोई दूसरा बन करके बैठ जाए तो रोना तो आएगा ना। ऐसी ही स्थिति का एक प्रश्न और है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व पर स्थानीय प्रदेश के कोई आका भारी पड़ने की कोशिश करे तो क्या उसका पार्टी को अच्छा फल मिलने की संभावना बनती है? ये पार्टी के नेतृत्व को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्तिवाद नहीं चलना चाहिए, जहाँ आप एक तरफ तो सिद्धांत, संस्कार और एक सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय ये बात करते हो, वहाँ एक व्यक्ति या कोई भी प्रभावी हो जाए और वो अपना डोमिनेट कर दे पूरी पार्टी को। मैं सोचता हूँ ये तो विचार करने की जरूरत है, ये ठीक नहीं है। इसका जनता में जो मैसेज जाएगा उससे जो खामियाजा होगा उसके संबंध में पार्टी क्या विचार है? भुगत रही है ना पार्टी। आज देखिए ना, मैं तो ये कहूँगा कि कई निर्णय गलत हुए हैं, कई निर्णय गलत हुए हैं। अब ये तो पार्टी का है, कभी मौका आएगा तो मैं वो बातें भी बताऊँगा। जब मैं एकदम स्वतंत्र हो जाऊँगा तो मैं कई बातें रखूँगा। अभी तो मैं क्या है कि थोड़ा बहुत उससे बंधा हुआ हूँ, बाकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, किस किस प्रकार की गलतियाँ हुई है, सब मेरे जेहन में है। जो वक्त आने पर मैं उसको भी उजागर करूँगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की, नीतियों की, प्रेरणाओं की पार्टी है और जिस प्रकार से संसद में 2 सांसद से आज जिस मुकाम पर पहुंची है, इस स्थिति को नीचे जाते हुए क्या आप देख पाएंगे? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने देश को दुनिया में एक ऐसा स्थान दिलाने का काम किया है जिसकी हम मतलब उम्मीद करते थे, वो उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लेकिन उनकी नीचे तक ये देखिए, ये संभव नहीं है कि आज जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति छाया हुआ है और नीचे क्या हो रहा है धरातल पर, ये इतनी जानकारी एक व्यक्ति को होना पर्याप्त मतलब संभव नहीं है। तो ये कमियां नीचे से हो रही है और ऊपर वो देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हम भी क्या है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हम भी उनको जाकर के ये बताना चाहते हैं। मैंने भी उनको मेल किया तो उन्होंने लेकर के मुझे वापस मेल भेजा कि आप जेपी नड्डा से मिलो, और मैं उन्होंने डिजायर भेजी भी थी। लेकिन नीचे की जो टीम है उसकी कमियां जो है वो मोदी जी तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये मैं सोचता हूं कि आपका चैनल यदि पहुंचा सके तो ज़रूर पहुंचाना चाहिए कि आप थोड़ा ये भी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ऊपर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीचे से खोखला होते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ताजमहल ढह जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। आपसे अंतिम प्रश्न, आने वाले समय में यदि आप आज के स्थिति के अनुसार और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार बगावत पर ही रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे या स्वयं के प्रयासों से किए गए विकास कार्यों को लेकर? देखिए, मैं तो स्वयं के प्रयासों से विकास कार्यों को आधार बना करके ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यदि बीजेपी मुझे अवसर देती है तो मैं बीजेपी की बात करूंगा। यदि बीजेपी अवसर नहीं देती है तो फिर अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी योजनाओं से, अपने कामों से, अपने संपर्कों का वो उपयोग करके हम लड़ेंगे। विगत दिनों सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आपसे इतर वर्तमान में जो प्रत्याशी है उनके विरुद्ध प्रदर्शन
और रैलियां वगैरह हुई है, इससे अधिक भी कई कार्यक्रम हुए हैं। इस संबंध में क्या आप कोई अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो होगा, काम करोगे तो जनता सम्मान देगी, काम नहीं करोगे तो कान खींचना भी जनता को आता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है और ये तो होगा। आज जनता जन सेवक चुनना पसंद करती है। अब वो स्थितियां नहीं रही है कि कोई कैसे ही मैनेज, जनता को मैनेज नहीं किया जा सकता। चलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके मदन राठौड़ को। इन्होंने राठौड़ जी को टिकट नहीं दिए जाने के कारण से अपने जहन में जो दर्द उभरा है यह बताया। यहाँ हम आपको बताते चलेंगे कि ना उम्र के लिहाज से, ना कार्य के लिहाज से, ना पार्टी की सेवा के लिहाज से किसी भी प्रकार से मदन राठौड़ का टिकट काटना किसी भी हिसाब से उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन फिर भी यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। मदन राठौड़ का टिकट काटा गया, लेकिन मतदाता, कार्यकर्ता जो है पार्टी नेतृत्व के नियमों से, पार्टी नेतृत्व के दबाव से नहीं चलते हैं। उनकी ये मंशा रही। मदन राठौड़ जी को प्रेरित किया गया, इनको आग्रह किया गया और ये चाहा गया कि अगर आवश्यकता पड़े तो मतदान में, मतदान तक, चुनाव तक पार्टी की बगावत करके भी हमें विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। और यही कुछ होने जा रहा है। बाकी आने वाला समय बताएगा। KNTV के लिए महेंद्र लखावत, धन्यवाद। जब्बर सिंह जी राजपुरोही साहब, आप सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में सुमेरपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में आप क्या राय रखते हैं, बताएं। सुमेरपुर विधानसभा में स्थिति ये बनी हुई है कि जो पार्टी ने गलत टिकट दे दिया, जिससे हमारे कार्यकर्ता सभी नाराज हैं। और वर्तमान में मदन जी राठौड़ निर्दलीय उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए तैयार कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो स्थिति तो डाबाडोल ही है, पर मदन जी राठौड़ के कार्यकाल में बहुत सारा काम हुएला है। और जो बिना MLA रहते हुए भी लोगों के मिलनसार भावना रखते थे और इनका कार्यकाल में भी काम हुआ। और उसके बावजूद भी कोरोना काल में भी इन्होंने हर जगह पे जाकर के लोगों से संपर्क किया। इसलिए इनका पर्सनल रिलेशन लोगों से बना हुआ है, जो पद पे नहीं रहते हुए भी लोगों के ये काम करते हैं। आपको अतीत में लेके जाऊंगा। 2003 से 8 तक सुमेरपुर से मदन जी राठौड़ विधायक रहे। हाँ जी। 8 से 13 तक इनको टिकट नहीं दिए जाने के कारण विधायक नहीं रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। फिर 13 में मदन जी राठौड़ को टिकट दिया गया और इन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज करवाई और संयोग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 18 से 23 तक फिर टिकट नहीं दिया और वही बात रिपीट हुई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। अगर यह मिथक आगे भी चल जाता है, अर्थात इस बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहती है, क्या ऐसी स्थिति में विधायक, निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए आपके मदन जी राठौड़ आपकी सेवा, आपके क्षेत्र की सेवा कर पाएंगे? हाँ, करेंगे। विधायक नहीं रहते हुए भी क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं और लोगों के हर काम में कभी भी इनका दरवाज़ा कोई भी खटकाता है तो कभी इन्होंने मना नहीं किया।
कोई भी व्यक्ति रात को 2 बजे भी इनको कॉल पे अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। मदन जी राठौड़ एक मिलनसार व्यक्ति हैं और इनके मन में 36 कौम के लिए जगह बनी हुई है। इनको ये कोई गुमान नहीं है कि मैं एमएलए होते हुए लोगों के बीच में ना जाऊं। हर एक की समस्या का समाधान, पानी की, सड़कों की वगैरह इन्होंने व्यवस्था गाँवों में करवाई है, इसलिए लोग इनको चाहते हैं। और आप भी जी जान से चाहते हैं? हम तो जी जान से चाहते हैं, इसलिए तो हम सुमेरपुर से पाली आए हैं इनको मिलने के लिए। कल जो बताया गया सुमेरपुर क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया मदन जी राठौड़ का, उसकी क्या स्थिति रही? उसकी स्थिति बहुत ज़ोरदार रही। 4-4.5 हज़ार पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी थी, 36 कौम थी और सभी जन आए, वो सब दिल से आए, कोई किसी के बुलाने से नहीं आए, सब दिल से आए। और सभी लोगों का एक ही कहना है कि जो ये टिकट गलत दिया है, इसके लिए आपको मैदान में उतरना चाहिए और ये बात पार्टी तक पहुंचनी चाहिए कि जो भी उम्मीदवार क्षेत्र में काम करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, वैसे हमारे कैंडिडेट की ज़रूरत है कि जो कि सुमेरपुर विधानसभा के अंदर काम करवाए और सुमेरपुर विधानसभा को एक समंद बनाए। अर्थात आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है? सहमत नहीं। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर वर्तमान सुमेरपुर विधायक ने 5 साल में न तो कोई गाँवों का दौरा किया, न कोई गांव में काम किया। ऐसी स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।